ये लाना, ठीक है। BC/2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, इसको ऐसे प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ADB बेटा, इन ट्रायंगल ADB by acute angle theorem, acute angle ध्यान देखना, ये D acute angle है। हाँ। D के सामने क्या हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कौन को साइड में किया बेटा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बच गया ना, अब माइनस 2BD इंटू DM आ गया, 2 इंटू अब AD मीडियन था ना, AD इधर मीडियन, इसलिए क्या हो जाएगा? BD बराबर CD बराबर BC/2, तो BD को लिख सकते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD को क्या लिखेंगे? BC/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2BD को क्या लिखेंगे? BC ना, हाँ। तो माइनस BC इंटू DM, BC इंटू रूट हो गया, ये लाने का था। अब देखो तीसरा में, देखो बेटा तीसरा में क्या लाना है? टू प्रूव AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाँ, टू प्रूव AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस एक बटा 2BC स्क्वायर, ये लाना था ना। देखो बेटा पहला से क्या प्रूव किए? सिंस AC स्क्वायर बराबर क्या था बताओ? AD स्क्वायर था प्लस BC स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर था बेटा, अब प्लस था BC इंटू DM था ना। हाँ। और अभी ये लाया और ये AB स्क्वायर का क्या आया? इधर देखो AD स्क्वायर प्लस BC/2 का होल स्क्वायर माइनस BC इंटू DM, एक सौ रुपये एक क्वेश्चन। चलो 1 और 2 को जोड़ दो, 1 + 2 B गेट क्या मिलेगा हमको? देखो AC स्क्वायर प्लस बराबर AD क्या हो जाएगा? 2AD स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा ना। हाँ। देखो BC प्लस BC स्क्वायर बाई 4 दूसरा 4 आएगा ना, प्लस BC स्क्वायर बाई और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस BC माइनस BC खत्म हो जाएगा, दोनों सेम है ना। BC इंटू ये प्लस में और माइनस में। अब देखो 4 का मतलब क्या आ जाएगा? 4, तो BC से 2BC स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2, BC स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा। जल्दी कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कहता है एक पैराग्राम ABCD पैराग्राम कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर इट्स साइड्स। इसका डायगोनल AC और BD क्या है? डायगोनल है। गिवन ABCD है पहले रुकना। चलो तो क्या प्रूव करना है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट डायगोनल्स, मैंने टू प्रूव AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट साइड, AB स्क्वायर प्लस मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लेट्स CD स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये मिटा दे, इधर हो गया। हाँ। देखो ध्यान देना बेटा, ये कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। हाँ। कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जानते हो कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का। मतलब अगर इधर ऑब्ट्यूज एंगल मानते हैं 3 कैसे जाएगा ना? अगर इधर ऑब्ट्यूज होगा 90 से ज्यादा, इधर 90 से कम होगा, तभी तो दोनों का जोड़ 180 होगा। इधर अगर 90 से ज्यादा होगा तो इधर 90 से कम होगा,
और या तो दोनों का 90-90 होगा, एक 3 कैसे होगा, ठीक है। तो 90-90 अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा रोम्बस। क्या हो जाएगा? रोम्बस से पहले प्रूव कर चुके होंगे। इसको x x मान लेना, इसको y y मान लेना। क्या मान लेना? x x और y y मान लेना, और पाइथागोरस को लगा देना तो बराबर आ जाएगा ना। लेकिन अभी हमको ये पता नहीं है कि रोम्बस है, सिर्फ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम में कंफर्म नहीं कि ये 90 डिग्री में ही कट करता है ना, 90 से कम और 90 ज्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं लेट प्रूफ में लेट एंगल COD, लेट एंगल COD इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। कौन एंगल है ना, तो इसलिए AOD क्या हो जाएगा? एंगल AOD इज एन एक्यूट एंगल हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से 180 डिग्री कोण बनता है स्ट्रेट लाइन पर। तो यहां से 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं। DM कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC DM जो है AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तब हम एक तरफ ऑब्लिक एंगल थ्योरम लगाए थे और एक तरफ एक्यूट एंगल थ्योरम, जो मैं साबित कर चुका हूं। थ्योरम पीछे साबित किया वही है ना, मैंने ऑल थ्योरम्स प्रूव कर चुके हैं, पहले प्रूव किए थे, कुछ बचा कुछ है जिसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से साबित कर चुके हैं। इन ट्रायंगल COD बाय ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम, बाय ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम देख रहा बेटा। इसके सामने कौन सा साइड है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये सामने कौन है? CD ना। हाँ CDS का मतलब क्या आएगा जल्दी बताओ? OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस 2OC 2OC into OM 2OC into एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? 2OC into एनी प्रॉब्लम? अब देखो इन ट्रायंगल AOD एंगल AOD का एक्यूट एंगल AOD एक्यूट एंगल, इसलिए बाय एक्यूट एंगल थ्योरम AD स्क्वायर बराबर बाय एक्यूट एंगल थ्योरम। देखो इसके सामने कौन सा AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? दोनों साइड में क्या बेटा? OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर OD स्क्वायर माइनस 2 OA into OM हो जाएगा ना। हाँ अभी जैसे बेटा देखो OC का डबल कौन? AC हो गया ना, और OC का डबल क्या हो जाएगा? AC ये जब एक चीज लिख लो, अरे पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होता है? तो OA बराबर OC होता है और OB बराबर, तो 2OC को मैं AC लिख सकता हूँ, OC का डबल AC, इसलिए क्या लिख देंगे? CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर ना, अब प्लस OC स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? OC स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे? AC into OM लिख देंगे। इधर क्या हो जाएगा बेटा? इसको इक्वेशन पर मान लो, AD स्क्वायर क्या आएगा? OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर माइनस 2A को क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे ना, AC into OM इक्वेशन 2 1 और 2 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 1 plus 2 क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर OD और OA क्या हो गया? OA OD तो क्या हो जाएगा? बराबर OA स्क्वायर
प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर अब प्लस OD स्क्वायर यही आएगा ना, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अरे OA स्क्वायर प्लस OB ओडी ना होगा, है ओडी के बाद ओडी OD AD 2AD हो जाएगा ना। अरे OD स्क्वायर OD दोनों में है। तो OA स्क्वायर प्लस ओडी 2OD स्क्वायर अब प्लस OC स्क्वायर यही हो जाएगा ना। दिक्कत अब दूसरी तरह देखो इधर इधर एक यूट में जाते हैं क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज ई बटी इधर वर्टिकल वर्टिकल से बराबर, तो ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज, ये इक्वल है, ये ऑब्ट्यूज, इधर क्या हो जाएगा सिमिलरली देखो इसके सामने क्या हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अरे इस ट्रायंगल में AB स्क्वायर हो जाएगा ना। तो AB स्क्वायर प्लस इसका इक्वेशन 3 मान लो बेटा, है ना। जल्दी इसको कॉपी करो तो आगे को देखो इधर ये तुम्हारा हो गया इधर, लेकिन अगर इधर लेके सिमिलरली अगर इधर ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये एक ही ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलरली, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, देखो इधर OD स्क्वायर 2 था, इधर OB स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 2OB स्क्वायर अब प्लस OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तो कट ही जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लिया ना। आप देखो 3 + 4 करो जी, देखो बेटा 3 + 4 B गेट, इधर चारों मिल गया AB BC AD CD चारों मिल गया ना। क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मिल गया ना। उधर देखो 2OD स्क्वायर और 2OB स्क्वायर, तो OB OD बराबर था, क्या हो जाएगा 2OB स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर दिक्कत प्लस 2OA स्क्वायर, देखो OA OA दूगो और OC OC भी दूगो 2A स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर आ गया ना। तो दिक्कत अब देखो बेटा यहाँ ये OB बराबर OD था ना, और OA बराबर ओसी, तो जब ब्रैकेट लिख लो सिंस ABCD ये पैरेललोग्राम ABCD ये पैरेललोग्राम, इसलिए OA बराबर OC और OB बराबर OD बराबर AC/2 बराबर BD/2, ऐसा साइड में लिख दो। तो देखो 2OB को और 2OD चार दोनों बराबर है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 4OB स्क्वायर प्लस 4OA स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कहीं चार बराबर है। देखो ना OA भी 2 2 OC 4 हो गया, ये 2OD है 2OB 4 हो गया, तो 4OAB स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर 4। अब OB को क्या लिखेंगे बताओ, BD/2 लिखेंगे ना, BD/2 का होल स्क्वायर, और OA को क्या लिखेंगे 4 AC/2 का लिखेंगे ना। अब बिठा दें, अब यहाँ से क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, तो 4 गुना BD स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना AC स्क्वायर 4, 4 कैंसिल आउट, तो जो लाना था जो आ गया ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। प्रूफ जल्दी कॉपी करो, चलो बाकी अगले क्लास में करेंगे 7 8 9 10।